Good morning, students. How are you? I hope all are very good. Today we are going in part of chapter 9 from Science Book of Class 8. Endocrine system. The endocrine system refer to the hormone system of the body. Endocrine system वो बॉडी के हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड होता है रेफर करते हैं हार्मोन्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स इन वेरी वेरी स्मॉल हार्मोन्स केमिकल प्रोड्यूस होते हैं लिविंग सेल के द्वारा बहुत छोटे अमाउंट्स में दे आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड ये खून में बॉडी में सब जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं हार्मोन रेगुलेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट इन द बॉडी हार्मोन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं कंट्रोल करते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं हार्मोन कंट्रोल देमसेल्फ बाय मींस ऑफ फीडबैक कंट्रोल हार्मोन्स खुद को भी जो कंट्रोल करते हैं फीडबैक ऑफ कंट्रोल से करता है फीडबैक कंट्रोल बेसिकली मींस व्हेन द हार्मोन इज लार्ज सप्लाई द ग्लैंड स्टॉप मेकिंग इट जब लार्ज सप्लाई हार्मोन हो जाते हैं हार्मोन जब लार्ज सप्लाई में सप्लाई हो जाती है तो ग्लैंड स्टॉप कर देता है उन्हें बनाना व्हेन द लेवल ऑफ हार्मोन इज लो बट जब हार्मोन का लेवल लो हो द ग्लैंड सेक्रेट द हार्मोन अंटिल द लेवल राइजेस अगेन तो जो ग्लैंड है हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर देता है जब तक लेवल बढ़ नहीं जाता स्ट्रक्चर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बहुत सारी ग्लैंड्स के सीरीज से बनता है जो बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है ये ग्लैंड्स है पेट्यूटरी ग्लैंड्स थायराइड ग्लैंड्स पैथराइड्स ग्लैंड थाइमस एड्रिनल ग्लैंड्स हर ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है और बॉडी के जिनका बॉडी में अलग अलग फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये जो ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ब्रेन के आगे वाले हिस्से में लोकेटेड होता है और इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ये एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है द पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेयर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एंटीरियर पार्ट में टू हार्मोन्स होते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन एडीएच जो है पानी में इन्वॉल्व होके हमारे ब्लड के लेवल को कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन जो है लैक्टेशन को कंट्रोल करते हैं पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो नंबर ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिसमें एफएसएच एलएच ग्रोथ ऑफ हार्मोन डिपेंड करती है द पिट्यूटरी आल्सो रिलीज हार्मोन ग्लैंड जो है हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड्स द थायराइड ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द ट्रैक ये हमारे गले में होता है द मेन हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायरोसिन दिस हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हार्मोन जानवरों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन इसकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है अगर लैक ऑफ टेक्सुरिन होती है तो ये डिफॉर्मेशन और रिटार्डेशन का कारण थर्ड है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स दीज आर लोकेटेड अदर साइड ऑफ द थायराइड ये थायराइड के अदर साइड्स में लोकेटेड होता है दे प्रोड्यूस टू हार्मोन ये दो तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है पैराथो पैरा पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन these हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फास्फेट ये हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरेट के लेवल को कंट्रोल करते हैं फोर्थ ग्लैंड है थाइमस वेरी स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक ये बहुत छोटा ग्लैंड होता है जो हमारे गर्दन में शामिल होता है थाइमस ग्लैंड है सम इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोसिड व्हिच आर इन्वॉल्व द इम्यून रिस्पांस फिफ्थ ग्लैंड है पेंसिस द पेंसिस प्रोड्यूस इंसुलिन पेंसिस क्या है प्रोड्यूस करता है इंसुलिन insulin is produced in the beta acylate flow Langerhans in pens insulin is required for the intake of glucose in cell insulin रिक्वायर्ड होता है ग्लूकोज सेल में लेने के लिए और एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोन को बचाता है
लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हम डायबिटीज हो सकते हैं, डायबिटिक हो सकते हैं। डायबिटीज से हम कोमे में जा सकते हैं क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होती है। सिक्स्थ ग्लैंड है अडर्नल ग्लैंड्स। द अडर्नल ग्लैंड्स आर फाउंड नियर द किडनी। अडर्नल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? किडनी में। दे प्रोड्यूस ओवर 50 डिफरेंट हार्मोन्स विच आर वाइटल फॉर लाइफ। ये 50 डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो लाइफ के लिए वाइटल है। हाइड्रोक्रोस्टिन प्रोड्यूस इन द अडर्नल ग्लैंड्स एंड रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल द लॉस ऑफ ब्लड। हाइड्रोकोर्टिसोन प्रोड्यूस होता है अडर्नल ग्लैंड में, रिक्वायर्ड होता है, ये कंट्रोल ब्लड को प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड ऑफ लॉस ऑफ ब्लड को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। Adrenal gland is secreted for the adrenal gland during stress. It redirects blood to head and increase the heartbeat. It makes a individual more acute to their surrounding. It is usually secreted when someone is excited. Seventh है gonads. The gonads are the testes in male and ovaries in females. मेल में टेस्टिस गोनाड्स होते हैं और फीमेल्स में ओवरीज। द हार्मोन्स प्रोड्यूस आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव ऑफ द एनिमल। हार्मोन एनिमल सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। These includes number of physical, chemical, surgical method available these days. Lots of family welfare centers have been established all over the globe in our country also. बहुत सारी फैमिली वेलफेयर सेंटर्स है जो पूरे ग्लोबल लेवल पे या कंट्री लेवल पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। द मेन टेस्टोस्टेरोन मेल्स में हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ मेल। ये मदद करता है सेल स्पर्म प्रोडक्शन में और सेक्सुअल डेवलपमेंट में फेल में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होता है। ये एग्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सेक्सुअल डेवलपमेंट फीमेल के लिए। अब है एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स हेल्पिंग इन प्रोडक्शन, कैसे वो करता है? दीज आर मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हार्मोन विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। यही ग्लैंड जो होते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे करता है? ये एफएसएच को सेक्रेट करता है जो एग की मेचुराइजेशन को मेच्योर होने में फॉर्मेट करने में मदद करता है। FSH stimulates cell within the ovary to produce hormone estrogen which helps to produce secondary sex characteristics female. Second gonads कैसे हेल्प करता है? It helps in formation of sperm in male through testes. ये मदद करता है स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए मेल्स में थ्रू टेस्टिस। It helps in formation of egg in female through ovaries. ये फीमेल में एग फॉर्मेशन में ओवरीज के जरिए। Reclarum in family females help in childbirth which is secreted by गोनेड्स के द्वारा ही फीमेल में जो है मदद करता है चाइल्ड बर्थ ओवरीज के द्वारा। अडर्नल ग्लैंड्स इट सेक्रेट सेक्स कॉन्टिनेंट्स मेल विच हेल्प देम टू डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। हमारे पास कंसेप्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। द मेन कॉज फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ आर ह्यूमंस देमसेल्फ। पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे कारण ह्यूमंस खुद है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ आर, द फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है proper care and facility including medical illiteracy, reduction in death rate and leads to increase the birth rate. फैमिली प्लानिंग, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए? फैमिली प्लानिंग। देयर इज नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल मोस्टली इन कंट्री ऑफ आवर्स। हमारे देश में सबसे जरूरत है फैमिली प्लानिंग की और बर्थ कंट्रोल को, जन्म दर को कंट्रोल करने की। बिकॉज देयर इज ए हाई पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ बहुत हाई पॉपुलेशन है, एंड टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन फैमिली प्लानिंग। नंबर ऑफ फिजिकल केमिकल सर्जिकल मेथड आर अवेलेबल these days। आज के टाइम में बहुत सारी फिजिकल केमिकल सर्जिकल मेथड अवेलेबल है। बहुत सारी फैमिली वेलफेयर सेंटर्स है जो एस्टेब्लिश किए गए हमारे कंट्री। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेंटर, इन सेंटर्स का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो उद्देश्य होता है पॉपुलेशन जो तेजी से रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन को उसका कंट्रोल करना। टू गिव एडवाइस ऑन बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग और जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए एडवाइस देना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।